बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, कश्मीर के महाज पर फौज कशी के लिए पाकिस्तान और चीन की भरपूर तैयारियां सामने आ गई हैं। पाकिस्तान ने चीन से जदीद टेक्नोलॉजी के 50 ड्रोन हासिल करते हुए मकबूजा कश्मीर के इलाकों में जासूसी का नया नेटवर्क कायम कर दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने JF-17 के ब्लॉक 3 का इफ्तिताह करते हुए ऐलान किया है कि ये तैयारे राफेल तैयारों को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि इंडियन अफसरान का कहना है कि चीन और पाकिस्तान से अगर भारत जंग करता है तो भारत को यकीनन बड़ी शिकस्त का सामना करना होगा। जबकि कश्मीर के अंदर मजीद मुजाहिदीन को शहीद किया गया है, जबकि लवाहिकीन का कहना है कि भारत कश्मीर के अंदर आज़ादी की बढ़ती तहरीक को रोकने के लिए आम मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, साबिक भारतीय पुलिस अफसर और दिफाई माहिर NC अस्थाना ने इंकशाफ किया है कि भारत चीन या पाकिस्तान से जंग जीतने की ताकत नहीं रखता। भारत पाकिस्तान और चीन के खिलाफ नजरियाती और स्ट्रेटेजिक हवाले से कंफ्यूजन का शिकार है। भारत पाकिस्तान या चीन से जंग जीतने की ताकत नहीं रखता। ये इंकशाफ साबिक भारतीय पुलिस अफसर दिफाई माहिर NC अस्थाना ने अपनी नई किताब में किया है। किताब में कौमी सलामती और रिवायती असले की दौड़ के हवाले से एटमी जंग का जायजा लिया गया। किताब में कहा गया है कि एक तरफ अस्करी एहलकारों की मीडिया पर बयानबाजी जारी है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत किसी भी मुल्क को फौजी लिहाज से शिकस्त नहीं दे सकता। हथियारों पर खतीर रकम खर्च करने की बजाय भारत और पाकिस्तान को मजबूत बनाकर मौजूदा सलामती चैलेंजों का हल तलाश करना चाहिए। ये भी लिखा कि इंतखाबी फवायद के लिए पाकिस्तान से दुश्मनी का नाजायज फायदा उठाना भारतीय कायदीन की आदत बन चुका है। भारतीय सियासतदान अवाम को जंग के लिए उकसा रहे हैं, जो कि किसी तरह भी खित्ते के लिए फायदा मंद नहीं है। भारत ने 2014 से अब तक 5 साल में असला की दरामद पर $14 अरब खर्च किए। 36 राफेल तैयारों की नामालूम कीमत इसमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान और चीन एटमी हथियारों वाले ममालिक हैं, इनको मैदान जंग में फैसला कुन शिकस्त नहीं दी जा सकती। किताब में मजीद कहा गया कि एटमी पाकिस्तान की हार के ख्वाब को गैर हकीकत पसंदाना है। भारत को कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन से सख्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो भारतीय ऑफिसर का अपना इकरार है। दूसरी जानिब अगर चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात की जाए तो चीन ने दोस्ती का हक अदा करते हुए पाकिस्तान को एक ऐसा हथियार देने का फैसला किया है जिसने भारत की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि फिल वक्त भारत के पास इस हथियार का कोई तोड़ मौजूद नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक चीन पाकिस्तान को 50 मुसल्ला विंग लॉन्ग 2 ड्रोन तैयारे देने जा रहा है। चीनी मीडिया के मुताबिक ये ड्रोन तैयारे मकबूजा कश्मीर जैसे सतह समंदर से ज्यादा बुलंद इलाकों में भारत की जमीनी फॉर्मेशंस के लिए एक ड्रोना ख्वाब साबित हो सकते हैं, क्योंकि भारत के पास फिल वक्त इन ड्रोन तैयारों के जवाब देने की सलाहियत मौजूद नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक चीनी और तुर्क मुसल्ला ड्रोन तैयारों ने लीबिया, शाम और अजरबैजान की लड़ाइयों में नागुज़ीर किरदार अदा किया है। चीनी मीडिया अपनी रिपोर्ट्स में बता चुका है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन तैयारे भारतीय हुदूद में दाखिल होते हैं तो भारतीय फौज की जमीनी फॉर्मेशंस इस अटैक को रोकने में नाकाम रहेंगी। ताहम साबिक भारतीय एयरफोर्स चीफ का कहना है कि मुसल्ला ड्रोन तैयारे सिर्फ गैर मुतनाज़ा फिजाई हुदूद में काम कर सकते हैं या फिर ऐसी हुदूद में जहां आपको फिजाई गलबा हासिल हो, जैसा कि अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका को फिजाई गलबा हासिल था और वो दहशत गर्दों के खिलाफ ड्रोन्स को इस्तेमाल करता रहा। भारत के पाकिस्तान या चीन के साथ मुल्हिक बॉर्डर पर सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है। तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान श्रीनगर और कश्मीर में दाखिले के लिए एक तरफ तो चीन से ड्रोन तैयारे हासिल कर रहा है, तो दूसरी जानिब अगर भारतीय फौज की बात की जाए तो भारतीय फौज ने
3 कश्मीरियों को अस्करियत पसंद कहकर हलाक किया है, जबकि खानदान का यह कहना है कि यह एक फर्जी झड़प है और इल्जाम आम कश्मीरियों पर आयद करके उन्हें अस्करियत पसंद करार दिया गया है। इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में फौज और पुलिस ने बुध की सुबह मुश्तरका तौर पर दावा करते हुए कहा कि श्रीनगर के नवाही इलाके उमराबाद में एक रिहायशी मकान में छुपे 3 मुसल्लह अस्करियत पसंदों को तवील झड़प के बाद हलाक किया गया। पुलिस या फौज ने मारे गए मुबैना अस्करियत पसंदों की शनाख्त या तंजीमी वाबस्तगी जाहिर नहीं की। ताहम इस दावे के फौरन बाद जनूबी कश्मीर के पुलवामा और शोपियां अजला से मारे जाने वाले एजाज अहमद गनाई, अतर मुश्ताक वानी और जुबैर अहमद लोन के लवाहिकीन ने श्रीनगर आकर जम्मू कश्मीर पुलिस के मरकजी कंट्रोल रूम के बाहर धरना दिया और इल्जाम आयद किया कि तीनों को अगवा करके फर्जी झड़प में हलाक किया गया है। झड़प के फौरन बाद पुलिस और फौज की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान इंडियन फौज की किलो फोर्स के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. शाही ने दावा किया कि मंगल की शाम उमराबाद के करीब मुसल्लह शिद्दत पसंदों की मौजूदगी के बारे में खुफिया इत्तला मौसूल हुई तो फौज, पुलिस और नीम फौजी दस्तों की मुश्तरका टीम ने एक रिहायशी मकान का मुहासरा किया। जनरल शाही ने दावा किया कि तीनों श्रीनगर में फौजी तंसीबात पर बड़े हमले की मंसूबा बंदी कर रहे थे। ताहम इस ऐलान के फौरन बाद पुलवामा से एजाज गनाई और अतर वानी के अहल खाना, जबकि शोपियां से जुबैर लोन के वालिदैन और दीगर लवाहिकीन ने श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर इस वाकया को फर्जी झड़प और मारे गए नौजवानों को बेकसूर करार दिया। पुलवामा के पुत्री गांव इलाके से ताल्लुक रखने वाले एजाज अहमद की बहन आसिया ने बताया कि कल सुबह उसने घर में चाय पी, फिर यूनिवर्सिटी में दाखिले का फॉर्म लेने श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। दिन में 3 बच्चे भी मेरी बात भाई से हुई, लेकिन चंद घंटों बाद उसका फोन बंद था। ये फर्जी झड़प है और हमें इंसाफ चाहिए। मुजाहरे में एजाज के दादा भी थे। उन्होंने मीडिया के सामने अपने कपड़े तार तार कर दिया और ये कहते हुए कि मेरा सहारा खत्म हो गया, वो बेहोश हो गए। काबिल जिक्र है कि एजाज के वालिद मकबूल गनाई जम्मू कश्मीर पुलिस में वाबस्ता कांस्टेबल हैं। पुलवामा के बी बेलो गांव के रहने वाले अतर मुश्ताक 11वीं जमात के तालिब इल्म थे। उनके चचेरे भाइयों और बहनों ने बताया कि वो ट्यूशन के लिए श्रीनगर में हॉस्टल ढूंढने गया था। मंगल की सुबह घर में चाय पी और दोपहर को निकल पड़ा। शोपियां के तेलंगाम के रहने वाले एजाज लोन के लवाहिकीन का भी कहना है कि वो मजदूरी करते थे। ये सभी लवाहिकीन न सिर्फ इस तसादुम की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि लाशों की बाजियाबी के लिए श्रीनगर आए हैं। नाज़रीन कराम, रवां साल जनवरी से दिसंबर के आखिर तक कश्मीर में तशद्दुद की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 200 से जायद अफराद मारे गए हैं, जिनमें 180 अस्करियत पसंद थे। पुलिस के मुताबिक 9 अस्करियत पसंदों को जिंदा गिरफ्तार किया गया है। इसी दौरान इस साल कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर को बुध को हुई झड़प समेत तसादुम के 10 वाकयात पेश आए, जिनमें 22 अस्करियत पसंद मारे गए हैं। ताहम बुध को होने वाले मुबैना मुसल्लह झड़प में हुई हलाकतें लवाहिकीन के एहतजाज के बाद अब मुतनाज़िया बन चुकी हैं। नाज़रीन कराम, कश्मीर के अंदर होने वाले हालिया वाकयात और इससे पहले होने वाले वाकयात ये साबित करते हैं कि भारत कश्मीर के अंदर आज़ादी की तहरीक को ताकत के जरिए दबाना चाहता है, जबकि दूसरी जानिब चीन और पाकिस्तान दोनों कश्मीर पर मुसल्लह जंग के लिए तैयारियां कर रहे हैं। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है कि चाइना और पाकिस्तान ने एक दूसरे से ताउन करते हुए चीन ने पाकिस्तान को 50 ड्रोन तैयारे दिए हैं, जो मकबूजा कश्मीर के अंदर किसी भी हमले के लिए तैयारी कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान फिजाइया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे JF-17 के ब्लॉक 3 की तैयारी भी शुरू कर दी गई है, जबकि चीन के ताउन से तैयार करदा 14 JF-17B तैयारे पाकिस्तानी फिजाइया के हवाले किए गए हैं। ये तैयारे पाकिस्तान एरोनाइटल कॉम्प्लेक्स ने तैयार किए हैं।
नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान एयरफोर्स के तर्जुमान ने बताया कि ब्लॉक 3 JF-17 का अगला वर्जन है जिसमें नए रेडार लगाए गए हैं। इस वर्जन का जहाज नए और जदीद हथियारों और मिसाइलों से भी लेस होगा। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की सलाहियत को भी बढ़ाया जाएगा और हर जाविये से इसमें बेहतरी लाई जाएगी। नाज़रीन इकराम, JF-17 ब्लॉक 3 के बारे में दावे किए जा रहे हैं कि ये इंडिया के राफेल तैयारों से भी बेहतर होंगे। तर्जुमान पाकिस्तान एयरफोर्स का कहना है कि जी हां, इस तरह के तज्जिए बिल्कुल दुरुस्त हैं, बल्कि ब्लॉक 3 बहुत सी सलाहियतों में राफेल से बेहतर होगा। ये वो जहाज होगा जो राफेल का मुकम्मल मुकाबला करने की सलाहियत रखता है।